Hello everyone. Welcome back to the channel where we simplify business, finance, global trends and investment insights. नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो हर उस व्यक्ति से जुड़ी है जो अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहता है। दोस्तों, यह कहानी है राजेश की, एक आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति की, जो अपनी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच यह सोचता रहता है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा, अपने सपनों का घर और रिटायरमेंट के लिए पैसे कैसे बचाएं। एक दिन राजेश के दोस्त ने उसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, लेकिन सही फंड कैसे चुनें? यह सवाल राजेश के लिए किसी पहेली से कम नहीं था, और शायद आपके लिए भी यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए राजेश की इस यात्रा से सीखते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुना जा सकता है। राजेश ने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने लक्ष्य तय करके की। उसने खुद से पूछा, मुझे इन्वेस्ट क्यों करना है? उसने अपने 3 बड़े लक्ष्य बनाए। 1, रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपीस का फंड बनाना। 2, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। और 3, एक बड़ा घर खरीदना। तो दोस्तों, आपको यह तय करना होगा कि आप म्यूचुअल फंड से क्या हासिल करना चाहते हैं। यही पहला कदम है। इसके बाद उसने अपनी जोखिम उठाने की क्षमता पर गौर किया। क्या वह हाई रिस्क ले सकता है या उसके लिए लो रिस्क बेहतर है? उसने महसूस किया कि वह मीडियम रिस्क ले सकता है। अगर आप भी अपने लक्ष्य तय करेंगे और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता समझेंगे तो यह आपको सही दिशा में ले जाएगा। राजेश ने अगला कदम उठाया फंड्स के प्रदर्शन की जांच करके। उसने देखा कि कौन से फंड्स ने पिछले 3, 5, 7 और 10 सालों में स्थिर रिटर्न दिए हैं। उसने यह भी देखा कि इन फंड्स ने जब बाजार नीचे गया था तब कैसा प्रदर्शन किया। दोस्तों, आपको भी यही करना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रदर्शन ही काफी नहीं है। राजेश ने यह भी सीखा कि हर फंड पर खर्चे लगते हैं जिन्हें एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। उसने देखा कि एक फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.6% था जबकि दूसरे का 2.2%। उसने कम खर्च वाले फंड को चुना। यह छोटी सी बात लंबे समय में आपके रिटर्न को बड़ा बना सकती है। एक दिन राजेश ने सुना कि म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन जोखिम को कम करता है। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका चुना हुआ फंड आईटी, फार्मा और बैंकिंग जैसे अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करता हो। यह बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका फंड सिर्फ एक सेक्टर पर निर्भर करता है तो उसका प्रदर्शन बाजार के बदलावों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इसी दौरान राजेश ने 2 टेक्निकल टर्म्स सीखे, स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशियो। ये टर्म्स फंड के जोखिम और रिटर्न को मापते हैं। उसने सीखा कि लो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फंड्स ज्यादा स्थिर होते हैं और हाई शार्प रेशियो वाले फंड्स बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देते हैं। यह थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन एक बार समझने के बाद यह आपकी मदद कर सकता है। अब राजेश ने एक और जरूरी बात सीखी। उसने देखा कि फंड का प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर पर निर्भर करता है। उसने उस फंड मैनेजर की ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभव की जांच की जिसने पिछले 10 सालों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था। दोस्तों, फंड मैनेजर को जांचना ऐसा ही है जैसे एक क्रिकेट टीम के कप्तान को चुनना अनुभवी और काबिल कप्तान टीम को जीत दिला सकता है। इसके बाद राजेश ने म्यूचुअल फंड्स का विश्लेषण करने के लिए कुछ बेहतरीन टूल्स का इस्तेमाल किया। उसने मॉर्निंगस्टार, वैल्यू रिसर्च और ईटी मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फंड्स की तुलना की। उसने देखा कि कौन से फंड्स का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, कौन सा फंड कम खर्चीला है और कौन सा फंड लगातार बेंचमार्क को बीट कर रहा है। एक बार राजेश ने जल्दबाजी में एक फंड चुना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पिछले साल 20% रिटर्न दिया था। लेकिन बाद में उसने सीखा कि सिर्फ हाई रिटर्न्स पर ध्यान देना गलत है। उसने समझा कि हर फंड का प्रदर्शन उसकी रणनीति, खर्चे और मैनेजर की क्षमता पर निर्भर करता है। दोस्तों, यह एक सबक है, निवेश के फैसले कभी भी जल्दबाजी में न लें। आखिरकार राजेश ने एक ऐसा फंड चुना जो उसके सभी मानकों पर खरा उतरा। यह फंड लो एक्सपेंस रेशियो, हाई शार्प रेशियो और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ उसके लंबे समय के लक्ष्य के लिए उपयुक्त था। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना सिर्फ शुरुआत है। असली जिम्मेदारी होती है समय समय पर अपने फंड के प्रदर्शन की निगरानी करना। आपको हर 6 महीने या साल में एक बार यह जांचना चाहिए कि आपका फंड आपके तय किए गए गोल्स के अनुरूप प्रदर्शन कर रहा है या नहीं। अगर फंड लगातार अपने बेंचमार्क को मात दे रहा है और अच्छी जोखिम समायोजित रिटर्न दे रहा है तो इसे बनाए रखना चाहिए। लेकिन अगर फंड का प्रदर्शन बाजार के अन्य फंड्स की तुलना में कमजोर है या फंड मैनेजर बदल गया है तो यह समय हो सकता है फंड बदलने का। याद रखें, निवेश का उद्देश्य दीर्घकालिक है, लेकिन सक्रिय निगरानी से आप सही दिशा में बने रह सकते हैं। आज राजेश न केवल अपने गोल्स के प्रति आश्वस्त है बल्कि वह अपने फैसले से संतुष्ट भी है। दोस्तों, राजेश की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि म्यूचुअल फंड चुनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
यह एक प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने गोल्स, जोखिम प्रदर्शन, खर्चे और फंड मैनेजर जैसे पहलुओं पर ध्यान देना होता है। याद रखें, म्यूचुअल फंड्स में निवेश जोखिम के साथ आता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी हासिल करें और जरूरत पड़े तो वित्तीय सलाहकार की मदद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और आपकी निवेश यात्रा के लिए शुभकामनाएं।